नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्टॉक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील कुमार तिवारी। आई वेलकम यू ऑल इन दिस एडिशन ऑफ टॉपर स्टॉक एंड टुडे विद मी इज अवध कुमार गुप्ता and he has secured all India rank 12 in electrical engineering in engineering services 23. First of all, congratulations Awadh for this great achievement. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Awadh has done his engineering from IIT Kharagpur in 2019, and after that he joined classroom study course of MEDIG. Awadh, you have done so many courses of MEDIG. I can see classroom study course, GATE online test series, then ESC offline test series, mains exclusive batch, then live online batch, live online conventional practice program, IGP. चलिए यहीं से बात शुरू करते हैं। इतने सारे कोर्सेज, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ज्वाइनिंग सो मेनी कोर्सेज? लगभग सभी कोर्स कर चुके हैं आप, शायद ही कोई एक आधा कोर्स बचा हुआ हो। सर पहले तो मैं प्री के लिए ज्वाइन किया था, गेट प्लस सीएससी। अच्छा। लेकिन हाँ। कोरोना के कारण सर वो कोर्स हो नहीं पाया था, ऑनलाइन मोड में हो गया था सर। ओके ओके। हाँ, उस समय कोरोना में बहुत सारी चीजें हुई। तो कब ईएस का इरादा कब बना? मतलब आफ्टर कॉलेज ही ईएस के लिए माइंड मेकअप कर लिया था, या फिर लेटर ऑन जॉब में जाने के बाद? नो सर, एक्चुअली सर मैं इससे पहले कॉलकॉम हैदराबाद में 1 साल काम कर चुका था। अच्छा। उसके बाद सर वो काम तो अच्छा था, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था सर। हम्म। तो मैंने फिर यूपीएससी की तरफ जाने का सोचा सर वहां पे। उससे पहले अच्छा। माइंड में था, लेकिन कुछ वैसा हम्म। ये नहीं क्लियर था कि कब जाना है। लेकिन फिर अच्छा। वहां पे धीरे धीरे क्लियर हुआ कि हम्म। अब यहाँ से जाना चाहिए। और थोड़ा हम्म। वहां पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया सर, तो उसके बाद अच्छा, मैं हाँ, वहां से उसने लीव भी कर। एक डिसीजन लेने में मदद किया उस चीज में। यस सर। फिर ठीक है, डायरेक्टली तो मेडिजी ज्वाइन किया। जी जी। तो तैयारी करने के बाद आपका फिर एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाता है, और यस एनटीपीसी इज आल्सो गुड ऑर्गेनाइजेशन। करेंटली आप अभी ओएनजीसी में भी काम कर रहे हैं, एनटीपीसी छोड़ करके आप ओएनजीसी आ गए। सो बोथ ऑफ दीज आर वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशंस। तो कभी किसी पॉइंट पर ये नहीं लगा कि चलो अब हो गया, अब आईएएस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है? हाउ यू कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ आफ्टर गेटिंग सच अ गुड जॉब फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज? सर, पीएसयू जॉब भी बहुत अच्छे हैं। हम्म। जॉब्स तो सारे अच्छे हैं, प्लस मेन है कि आपको पसंद क्या आ रहा है। राइट तो राइट। सर मैं वहां से सोच के आया था ईएससी क्लियर करने के लिए। लेकिन हम्म। उसमें वो मेरा थर्ड थर्ड अटेम्प्ट था। तो उसमें हम्म। टाइम ज्यादा जा रहा था, तो साइड बाय साइड सोचा कि अब पीएसयू ज्वाइन कर लेते हैं। हम्म। कोर्सेज भी सारा हो गया है, रिवीजन करके देना है सर। तो मैं हम्म। साइड में पीएसयू ज्वाइन कर लिया। लेकिन सर वहां भी हम्म। मैं उतना, क्योंकि मेरा माइंड में था ईएससी सर चल रहा था। क्योंकि मैं उसके लिए मतलब फर्स्ट जॉब छोड़ के आया था, पीएसयू के लिए हम्म। सर आया नहीं था। हम्म। मैं वो कंटिन्यूअसली एनटीपीसी में प्रैक्टिस वगैरह करते रहा। और सर जब हम्म। मेंस अच्छा चला गया, तो मुझे लगा कि अब इस टाइम पे हो जाएगा इस बार। अच्छा अच्छा। कैसा मेंस की तैयारी के लिए क्या रिसोर्सेज रखे? क्लासरूम तो आपने ज्वाइन ही किया था, कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम जो लाइव ऑनलाइन होता है। इसके अलावा क्या क्या चीजें की? सर मेंस के लिए मैं 2021 वाले जो सेशन था हम्म। हम्म। उसमें कोर्सेस ले लिया था ऑनलाइन। उस टाइम पे हम्म। प्रैक्टिस किया था और इंटरव्यू तक गया भी था सर। हम्म। और हम्म। उसके बाद मैं 22 में सर उसी जो पुराने नोट्स थे उसी को हम्म। रिवाइज किया, क्योंकि मिर्जी का नोट्स मेंस के लिए मोर देन एनफ है, उससे ज्यादा आगे अच्छा। बढ़ने की जरूरी नहीं है। गुड तो गुड सर गुड। उसी को फिर से जो जो भी क्वेश्चन पेपर्स थे प्रीवियस ईयर हम्म। जो भी मिर्जी प्रोवाइड किया था, हम्म। उसको सर वापस से फिर से प्रैक्टिस किया। और हम्म। थोड़ा जो मिस्टेक्स हुए थे हम्म। प्रीवियस एग्जाम में 21 में, उसको हम्म। सर कैलकुलेशन एरर्स जो आ रहे थे उसको हम्म। अगले साल उसको सही किया। हाँ, ये एक बड़ा लेकिन फैक्टर 22। होता है जो कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, कि छोटी छोटी एरर्स हैं, वो भी कई बार एग्जाम में हमें बहुत पीछे रख देती हैं। यस इंटरव्यू में सो कितने नंबर मिले थे? लास्ट अटेम्प्ट जो था जिसमें नहीं हुआ आपका, उसमें कितने नंबर आए थे? 106 सर।
106 थोड़ा सा कम Yes, रह गए, मुझे लगता कम है रहे। इस साल इम्प्रूव हुए होंगे, हाँ थोड़ा सा। माइट भी सर, लग तो रहा है। हाँ हाँ नहीं ऑब्वियसली सेलेक्ट हुए और इतनी अच्छी रैंक आई है तो हर जगह परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड रैंक, इतनी अच्छी रैंक के लिए ऑब्वियसली हर सेगमेंट में आपने खुद को इम्प्रूव किया होगा। यस क्या आपका क्या ओपिनियन रहेगा, जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें सोर्स ऑफ स्टडी क्या रखना चाहिए, टाइम कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर, अगर सोर्स ऑफ स्टडी की बात करें तो मेरे हम्म हिसाब से आप जो भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, लाइक मेडजी में मोस्ट ऑफ लोग तो मेडजी ज्वाइन करते हैं, तो हम्म सोर्स तो सेम होना चाहिए, वो एनफ, मोर देन एनफ है। उससे हम्म फिर और इधर उधर ज्यादा भागने की, उसी को प्रैक्टिस बढ़ाते हम्म रहिए। और जो हम्म माइनर एरर है उसी में सर बहुत सारे लोग फंसते हैं मेरे हिसाब से। तो एरर्स हम्म को मेन सुधारना जरूरी है, जो प्रैक्टिस के थ्रू हम्म आएगा सर। हम्म और अगर और फिर अगर किसी का कोर्स और प्रिपरेशन हो गया और सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मेरे हिसाब से एक बैकअप प्लान के लिए साइड बाय साइड कोई जॉब लेना चाहिए, जिससे प्रेशर ना रहे माइंड पे कि बिल्कुल बिल्कुल फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना है। क्योंकि सर बहुत लॉन्ग रन का एग्जाम होता है यूपीएससी का, तो थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल लाइक बिल्कुल। मैंने तो पीएसयू बैकअप ज्वाइन में किया आप क्या था। सजेस्ट करेंगे, बैकअप गेट के थ्रू या सम अदर एग्जामिनेशन क्या बेहतर रहे? सर ईएससी के लिए तो सर अच्छा है, साइमल्टेनियसली आप गेट देते हो तो आप हम्म अच्छा अगर रैंक है तो हम्म पीएसयू ज्वाइन कर सकते हो, और वो बहुत अच्छा ऑप्शन है सर। और अगर हम्म उतना अच्छा गेट में रैंक नहीं है तो सर साइमल्टेनियसली एमटेक के लिए भी आप जा सकते हो, आईआईटीज या एनआईटीज कहीं भी टॉप इंस्टीट्यूशन में। गुड गुड क्योंकि गुड। आपने माइंड पे प्रेशर नहीं बनने देता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि एक इंडिपेंडेंसी तो जरूरी है, बहुत ज्यादा हम पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं, और अगर कहीं सिंपल बैकग्राउंड से निकल करके आ रहे हैं तो मुश्किल होती हैं चीजें। खैर बहुत सारी पढ़ाई लिखाई की बातें हो गई। अवध, आप एक फार्मिंग फैमिली से निकल करके आते हैं, तो शायद आपके परिवार में आप पहली जनरेशन होंगे जो इतनी बड़ी सक्सेस लेकर के आए आए हैं। कितना यस मुश्किल था या कितना आसान था ये सफर आपके लिए? सर, ऑब्वियसली मुश्किल तो था सर, क्योंकि दो बार तो मेन मुश्किल है सर शामिल किया। एक तो जब जेई का प्रिपरेशन कर रहा था, उस हाँ। टाइम पे बहुत, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा। उसके बाद थोड़ा हम्म कॉलेज में रिलैक्स हुआ, उसके बाद फिर से अगेन यूपीएससी, उससे भी ज्यादा सर मेहनत करना अच्छा। पड़ा। और ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेन आती है। लेकिन मैं सजेस्ट हम्म करूंगा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मेडजी एक एनएसटी एग्जाम भी करवाती है जो स्कॉलरशिप देती है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अगले साल मुझे पता चला, तब तक मैं कोर्स कर चुका था। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिनको अगर स्कॉलरशिप वगैरह लेना है, फाइनेंशियली हाँ प्रॉब्लम है तो बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, मतलब उसका मोटो भी यही है कि जो स्टूडेंट फाइनेंशियली ठीक बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं लेकिन टैलेंटेड हैं, तो वो एक मौका उनको मिलना चाहिए। यस नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से होता है, और साल में 2 बार कंडक्ट कराते हैं हम लोग। सो वो एडमिशन साइकिल के हिसाब से डिटेल्स यू कैन सी, वो मेडी जी की वेबसाइट पर रहती है, स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, जो बेनिफिट्स हैं वो लेना चाहिए। अभी घर का माहौल कैसा है? व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, परिवार वाले? आप तो अभी जॉब पर होंगे, अभी घर तो जा नहीं पाए होंगे जिस दिन से यस सर, रिजल्ट। अभी तो मैं जॉब पे हूँ सर, क्योंकि हाँ, तो छुट्टियों का क्या दिक्कत माहौल है, होती है। क्या रिस्पॉन्स है परिवार का, रिलेटिव्स का, पेरेंट्स का? सर फैमिली में तो सब लोग खुश है सर, फ्रेंड्स भी खुश हैं, रिलेटिव्स हम्म तो ऑब्वियसली सब लोग खुश हैं सर, वैसा सब लोग बोल रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। गुड 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 गुड। आपको अभी कंपोज्ड पर्सनालिटी लगते हैं, खैर आपके अचीवमेंट्स बहुत बड़े हैं। एक सिंपल हम्बल बैकग्राउंड से निकल करके एंड देन आईआईटी खड़गपुर पहुंचना, फिर ओएनजीसी, एनटीपीसी, क्वालकॉम भी अपने आप में बड़ा नाम है, दैट इज नॉट आल्सो अ स्मॉल नेम, दैट्स अ बिग नेम इन प्राइवेट सेक्टर। सो इतने यस सारे बड़े अचीवमेंट है, तो ऑब्वियसली ये इंडिकेट करता है कि आपने जीवन में बहुत मेहनत किया है, और आप बड़ी सक्सेस डिजर्व करते हैं। ईश्वर ने आपकी मेहनत सुनी है एंड टुडे यू गॉट अ ग्रेट सक्सेस। सो मेडी जी परिवार की तरफ से हम सभी लोग आपको कंग्रेचुलेट करते हैं इस बड़ी सक्सेस के लिए।
और थैंक बहुत लंबा सेशन नहीं करेंगे, समय की अपनी सीमाएं होती हैं। बट बिफोर यू। वी एंड दिस सेशन, मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने अनुभव या कुछ सजेशन या कुछ भी जो जूनियर्स आपके आएंगे तैयारी करने के लिए, उनसे कुछ भी कहना चाहते हैं, सो यू कैन से, एंड दिस प्लेटफॉर्म इज योर्स एंड यू कैन कन्वे योर मैसेज। सर मैं ये कहना चाहूंगी सर, लाइक आप मेहनत करते रहो कंटिन्यूअसली। लोग 1 साल या 2 साल में छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन हम्म आप अगर आप सक्षम हो तो पैरेलली आप प्लान बी लेके चल सकते हो कि हम्म अगर आपका प्रिपरेशन वगैरह हो गया है और हम्म सिली सिली मिस्टेक्स और थोड़े थोड़े के लिए बच रहे हैं, तो आप बैकअप हम्म प्लान पे कंटिन्यू कीजिए और साइड में इसको छोड़िए मत, क्योंकि आपको अगर हम्म लगातार लगे रहेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। Good, good, good. So everyone can learn कि we can have some backup plan, आपकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से आपको लेना चाहिए। थैंक यू अवध, हमें ज्वाइन करने के लिए, and enjoy this great moment of success. Once again, congratulations to you and your family. Thank you. थैंक यू सर।